हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम में आज का हमारा टॉपिक आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में थोड़ा चैप्टर ज़्यादा बड़ा है ये, और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ये 428 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 545 तक के क्वेश्चन है। तो इसको हम 2 से 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, आर्थ्रोपोडा 1, आर्थ्रोपोडा 2 और आर्थ्रोपोडा 3 के नाम से। तो आप लोग इस नाम से जो है इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सर्च कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं? शरीर बेलनाकार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिलीपिड्स, जिसे गिजाई कहा जाता है। गिजाई या मिलीपिड्स के शरीर के ट्रंक में प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं और शरीर बेलनाकार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू फिश नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सिल्वर फिश, इसे घरेलू मक्खी कहा जाता है, ये ट्रू फिश नहीं है। बाकी गोल्ड फिश, सिल्वर कॉर्प और डॉग फिश ये तीनों ही ट्रू फिश के अंतर्गत आता है। बाकी सिल्वर फिश जो है इसे घरेलू मक्खी कहा जाता है, ये लेपिस्मा है, इसका साइंटिफिक नेम लेपिस्मा होता है। इसका शरीर चांदी की भांति सफ़ेद चमकदार होता है और आकार मछली के समान होता है, इसलिए इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। लेकिन ये फिश नहीं है, ये क्या है? घरेलू मक्खी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथ्यून करती है, यानी कि अपने पूरे लाइफ टाइम में जो क्वीन वी होती है वो कितनी बार कॉपुलेट करती है? सही जवाब केवल एक बार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 या अधिक अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल एक बार समागम यानी कापुलेट करती है। रानी मक्खी द्वारा समागम के समय शुक्राणु वाहिका में बहुत अधिक शुक्राणु संग्रहित कर लिए जाते हैं। इनका उपयोग वो अपने संपूर्ण जीवन काल में अंडे देने के लिए करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोपिलियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नोपिलियस लार्वा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब हो जाएगा बोथ एंटीना एंड मैंडविल्स आर बाई रैमस। ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नोपिलियस लार्वा में श्रृंगिका यानी कि एंटीना एंड मैंडविल्स दोनों ही द्विशाखीय यानी बाईरैमस होते हैं। क्रिस्टेशियंस में लार्वा को नॉप्सिलम कहा जाता है। नॉप्सिलम किसका है? तो ये क्रिस्टेशियन का लार्वा है। ये वयस्क से जीवन के शैली तथा कार्य के परिपालन में काफ़ी अभिन्न होते हैं, लेकिन वयस्कों की तुलना में इनमें कम उपांग होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोपिलियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें एंटीना और मैंडविल्स दो हैं, दोनों बाइमरस होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही क्वेश्चन पीजीटी और वही क्वेश्चन टीजीटी दोनों में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ टीजीटी में 2021 में आया था और पीजीटी में आया था 2021 में, दोनों में ही। अगला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल को बनाने वाली काइटिन युक्त प्लेट्स क्या कहलाती है? आर्थ्रोपोडा में जो काइटिन युक्त प्लेट्स बनाती है वो क्या कहलाती है? प्लूराइड्स, स्केलराइड्स, स्टेरेनाइट्स या फिर टर्जॉइड्स? सही जवाब ऑप्शन बी स्केलेराइट्स कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल को बनाने वाली जो काइटिन युक्त प्लेट्स होती है उसे स्केलेराइट्स कहते हैं। वे आमतौर पर विशेष शारीरिक क्षेत्रों के अनुरूप नहीं होते हैं। विशेष जगहों में स्केलेराइट्स को विशिष्ट नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी बी इसका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लाइकोथर्मी होते हैं, विद ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड ओपर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे लक्षण आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं वो त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, विषमतापी, संयुक्त उपांग वाले और खुली संचार प्रणाली वाले होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विषम तापी से क्या मतलब है? विषम तापी से मतलब है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है। जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एलिमा। एलिमा जो है ये जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलिमा क्या है? तो एलिमा का शरीर पतला, कचाभ और पारदर्शी होता है। इसमें सिर के सभी उपांग होते हैं, परंतु वक्षीय उपांगों में से केवल एक प्रथम 2 ही उपस्थित होते हैं। इसी को ये जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है। काकरोच में कायांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कार्पोरा एलेटा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से बस क्वेश्चन और आंसर करते हुए जाएंगे। बस आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बिच्छू के पैर किस खंड में होते हैं और कितने होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। बिच्छू के जो पैर होते हैं, बिच्छू जो होता है इसमें सांस लेने के लिए बुकलंग्स पाए जाते हैं और इसमें अष्टपादी होते हैं, यानी कि इसमें 8 पैर होते हैं। इनकी अनेक जातियां होती हैं। एक मिनट, बिच्छू के पैर किस खंड में और कितने होते हैं? प्रत्येक लेग जो होते हैं ये 7 पेडोमियर्स के बने होते हैं। ठीक है, 7 पेडोमियर्स इसमें पाए जाते हैं और इसमें 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसे अष्टपादी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, टेल वेनिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। टेल वेनिंग, ये सेम क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010 में आया था और यही क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड 2025 में आया है। थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। इसमें दिया है टेल वेगिंग डांस जो है वो किसके संबंधित है? टेल वेगिंग डांस, तो यहाँ दे दिया मधुमक्खी से और उसने पूछा मधुमक्खी जो है कौन से डांस के माध्यम से अपने भोजन को बताती हैं, भोजन के स्रोत को बताती हैं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, हनी वी, यानी मधुमक्खी जो है वो टेल वैगिंग डांस के माध्यम से भोजन के स्रोत को और मधुमक्खियों को सूचित करती हैं। जब नया भोजन स्रोत मिलता है जो 36 से 75 मीटर से भी अधिक दूर होता है तो ये जो है टेल वैगिंग डांस के माध्यम से बताती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का पिस्सू है? पानी का पिस्सू कौन सा है? पहला दिया स्लाइकोप्स, साइक्लोप्स, डेफनिया, लूसीफर या मैसिस। पानी का पिस्सू यानी वाटर पीस फ्लीस कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डेफनिया। डेफनिया को पानी का पिस्सू कहते हैं। ठीक है, यह एक स्वच्छ जलीय वर्ग क्लैडोसियस का क्रिस्टेशियन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात करें लूसीफर की तो इसे लाख कीड़ा कहते हैं। मेसिस क्या है? तो ये एक लार्वा है जो क्रेस्टेशियन समूह का चारित्रिक लक्षण है। वहीं बात करें साइक्लोप्स की, ये क्या है? तो इसमें एकल मध्य जोड़ी नेत्र होते हैं जो आर्थ्रोपोडा का विशेष लक्षण होता है। बाकी डेफनिया को क्या कहते हैं? डेफनिया को वाटर फ्लाई कहते हैं। ठीक है, यानी पानी का पिस्सू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो इसमें से ल्यूमुलस ये जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें साइमोरिया की, ये क्या है? तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। साइमोरिया क्या है? तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। लेपिस्मा क्या है? ये आर्थ्रोपोडा है, इससे समानता सिल्वर फिश कहा जाता है। डोडो क्या है? तो ये विलुप्त प्रजाति है जो चिड़ियों की प्रजातियां थी और ये अब विलुप्त हो गई है। जनरली ये अब केवल मॉरिशस में ही पाया जाता है। ठीक है, और लिमुलस इसे राजा केकड़ा भी कहते हैं। ये एक जीवित जीवाश्म है और ये है क्या? जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, इसे राजा केकड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सकुलिना संबंधित है किससे? सकुलिना किससे संबंधित है? एक्रोथोरोसिया, एक्सकोथोरोसिया, राइजोसीफेलिया या फिर एपोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोसीफेलिया। स्लाइकुना राइजोसीफेलिया में आता है जो कि एक परजीवी प्रजाति है। कैस्टर क्रैब की इसे सामान्यतः रूट हेडेड बार्केल कहते हैं। इसका प्रयोग क्रैब्स को क्षति पहुंचाने और उसका शिकार करने के लिए किया जाता है। राइजोसीफेला वर्ग में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दो जोड़ी पंख कहाँ स्थित होते हैं? और पेरीप्लेनेटा यानी काकरोच में दो जोड़ी पंख जो है वो कहाँ स्थित होते हैं? तो काकरोच में जो दो जोड़ी पंख होते हैं वो कहाँ होते हैं? मीजोथेरक्स और मेटाथेरक्स में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काकरोच में एक जोड़ी पंख मीजोथेरक्स में और एक जोड़ी पंख जो है वो मेटाथेरक्स में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पे काकरोच का एक डायग्राम बनाया गया है और आपको इसके दो जोड़ी पंख भी दिखाए गए हैं। एक पंख कहाँ होता है? मीजोथेरक्स में और दूसरा मेटाथेरक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरेक्निडा का चारित्रिक गुण है। एरेक्निडा का चारित्रिक गुण क्या है? तो एरेक्निडा में हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर लेग्स, बुक लंग्स, चेलिसेरा और पेडिपली पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिर, छाती, पेट, पैर के 4 जोड़े व बुक लंग्स चेरिसेला और पेरिपिडी से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एरेक्निडा का गुण है। ठीक है,
ऑप्शन अगला क्वेश्चन, एरेक्निडा में होते हैं, एरेक्निडा में कितने पेयर लेग होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा एरेक्निडा में 4 पेयर लेग होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बुकलंग्स, चेलिसेरा, पेलिपिडी भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एटेरिगोट्स कीट है? एटेरिगोट्स कीट कौन सा है? एटेरिगोट्स कीट का मतलब क्या होता है? तो जिनमें पंख और ट्रैकिया दोनों ही पाए जाए, दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, उसे एटेरिगोट्स कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेम्बोला, कोलम्बेला, ठीक है। कोलम्बोला या इसी को स्प्रिंग टेल कहा जाता है। यह जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला है। आमतौर पर ये शिकारी होते हैं। एप्टेरोगोट्स की प्राथमिक विशेषता यह है कि ये आदिम रूप से पंखहीन होते हैं, यानी कि इसमें पंख जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रैकिया यानी कि जो श्वास नलिका होती है वो भी अनुपस्थित होता है। सही जवाब ऑप्शन डी, कोलम्बोला, इसी को स्प्रिंग टेल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणों के आधार पर कीड़ों का कैसा ज्ञात लगाएंगे? मतलब कीड़ों की पहचान आप कैसे करेंगे? तो कीड़े जो होते हैं ये काइटिन युक्त शरीर के आधार पर ज्ञात करेंगे कि कीड़े हैं और संक्रमित करने का कारण बनते हैं। खतरनाक अपशिष्ट का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काइटिन युक्त शरीर के आधार पर जितने भी कीड़े होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? काइटिनस होता है। अगला, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है क्योंकि? पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के स्थान पर क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि इसमें भी डॉर्सल ट्यूबरल हार्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें भी मुक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पेरिपेटस है क्या? तो ये एक कनेक्टिव लिंक है इन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों में श्रृंगिकाएं अधिचर्म होती हैं जो पतला महीन यानी कि झिल्ली नुमा होता है, और दोनों में पश्च अवस्थीय नलिका, हृदय और ट्रैकिड श्वसन होते हैं। ये एक जीवित जीवाश्म है। पेरिपेटस किसके किसके बीच कनेक्टिव लिंक है? अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक समान परिवार का जीव है? यानी कौन से युग में एक ही परिवार का जीव दिखाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक्स। ये तीनों ही एरेकिडा और मतलब क्लास एरेकिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी समान होती है? कौन सी जोड़ी इसमें समान है? चमगादड़ और चूहा, छिपकली और सांप, मक्खी और टिक, मेढक और टोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खी और टिक। ये दोनों आर्थ्रोपोडा हैं। छिपकली रेप्टाइल्स है, सांप भी रेप्टाइल्स है, ये भी समान हो सकता था। अच्छा, क्लास अलग अलग है ना, क्लास अलग अलग है, इसके क्लास भी सेम है, ठीक है। घरेलू मक्खी और टिक दोनों एक ही फाइलम में है, इनकी क्लास अलग, इसके भी क्लास अलग अलग हैं, ठीक है। जबकि घरेलू मक्खी कीट वर्ग से संबंधित है और किट जो है ये मकड़ी वर्ग में आता है, ठीक है। अगला, नेपुलस लार्वा है। नेपुलस लार्वा क्या है? नेपुलस लार्वा क्रस्टेशियन का लार्वा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपुलस, जुइया, मैसिस, मेगालोपा, फाइलोसोगा, ये सब जो है क्रस्टेशियन समूह के लार्वा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारणतम क्रस्टेशियन का डिंबक होता है, यानी कि जो साधारण क्रस्टेशियस है उसका लार्वा कौन सा है? तो यही नेपोलियस लार्वा जो है, नोप्लियस लार्वा एक साधारण आम लार्वा की प्रजाति है। ये समुद्री क्रस्टेशियन में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जोइया भी इसी का लार्वा है, एमाइसिस भी इसी का लार्वा है, लेकिन ये सामान्य जो है वो नोप्लियस है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसनीय वर्णक है यानी रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसमें हीम व लोह अनुपस्थित होता है? हीम और लोह दोनों अनुपस्थित होता है किसमें? हीमोसाइनिन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कीट वर्ग में पाया जाता है लीच को छोड़ के। लीच में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सॉरी लीच में नहीं, केचुए को छोड़ के, केचुए को छोड़ के सारे कीट वर्ग में जो है हीमोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। इसमें ये मोलस्क और आर्थ्रोपोडा के रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कौन सा? ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। जिस तरह हीमोग्लोबिन में हीम नामक प्रोटीन होता है वैसे इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में ट्राइलोबाइट लार्वा होता है? ट्राइलोबाइट लार्वा किस में होता है? तो ल्यूमलस में। ल्यूमलस में ट्राइलोबाइट लार्वा होता है। ल्यूमलस को किंग क्रैप लार्वा के नाम से जाना जाता है। ये एक लिविंग फॉसिल है। इसमें जो है ट्राइबुलेट लार्वा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, मकड़ी के सिप्नीरेटस को, मकड़ी के सिप्नीरेटस जो स्किन से स्रावित होता है और नट लाइक धागे की संरचना बनाता है। एनस के एंटीरियर यानी एंटीरियर ऑफ एनस, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो इनके जाल को सिल्क सफ़ेद रंग में बनाने में सहायता होती हैं। शरीर के पिछले और उदर भाग में ये विशेष स्पिंक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से कहाँ संचित होता है? तो ये फैट बॉडी में संचित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरिक अम्ल क्या है? तो एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कीट इसे मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा निर्मित करते हैं और ये आमतौर पर एक ठोस के रूप में उत्सर्जित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फैट बॉडी में संचित होता है। अगला, बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? सही जवाब स्कॉर्पियन में, यानी कि बिच्छू में बुक लंग्स पाए जाते हैं। ये है क्या? तो ये एक श्वसन आर्गन है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि केचुए में श्वसन आर्गन क्या है, तो केचुए में कोई भी श्वसन आर्गन नहीं होता है। ये जनरल बॉडी सरफेस से श्वसन करते हैं। बात करें अगर तिलचट्टे की, और अगर बात करें तिलचट्टा किससे श्वसन करता है, तो ये ट्रैकिया से करता है। और फ्लैट वार्म जो होते हैं ये किससे करते हैं, तो ये जो है जुडेसिया, इनको जुडेसिया कहा जाता है और ये जो है फ्लैट वार्म को जुडेसिया कहते हैं। इसमें श्वसन जो है ये भी जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। ठीक है, बाकी तिलचट्टा और कॉकरोच जो है ये ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। मकड़ी में बुक लंग्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए क्रम का सही उत्तर छाटिए और सीमैक्स के जीवन चक्र को दर्शाइए। यानी सीमैक्स के जीवन चक्र के बारे में पूछा है। तो सीमैक्स का जीवन चक्र, पहले एग बनेगा, एग बन गया, फिर निम्फ बनेगा, एग बन गया, लार्वा नहीं, एग के बाद निम्फ बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एग बनेगा, निम्फ बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। ठीक है, एग, निम्फ और एडल्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कायांतरण अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। इसमें जो है ये किसका है? सीमैक्स का है। किसका? सीमैक्स का। सीमैक्स का जीवन चक्र है। ठीक है, एग, निम्फ और एडल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, कीटों में परिपक्वता की अवस्था में जुवेनाइल हार्मोन्स से हार्मोन्स का स्रावण होता है। जुवेनाइल हार्मोन्स से हार्मोन्स का स्रावण किस में होता है? तो कार्पोरा अलाटा में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कीटों में कायांतरण दो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक होता है इक्डा योसोन और दूसरा होता है जुवेनाइल। जुवेनाइल हार्मोन्स कार्पोरा एलाटा में स्रावित होता है और इक्डा योसोन प्रोथेरिक्स ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला, किसने आर्थ्रोपोडा को जमीन पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने में सक्षम बनाया? तो किसकी वजह से आर्थ्रोपोडा जो है वो जीवित जमीन पर रह लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोटेलिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोटेलिक उत्सर्जन के कारण आर्थ्रोपोडा जो है ये जमीन, सॉरी यूरोटेलिक उत्सर्जन नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा काइटिन युक्त अधिचर्म, काइटिनस क्यूटिकल के कारण आर्थ्रोपोडा को जमीन पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे गलत मार्क हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मकड़ी तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए। मकड़ी और बिच्छू किस वर्ग में है? तो मकड़ी और बिच्छू फाइलम आर्थ्रोपोडा वर्ग यानी कि क्लास एरेक्निडा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन से जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, यानी बुकलंग्स किस में पाया जाता है? तो हम लोगों ने देखा था बिच्छू में बुकलंग्स पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को ट्रैकिया या बुकलंग्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिड्डे या एम्फिड्स का कायांतरण होता है, यानी टिड्डा, ग्रासहॉपर एंड एम्फिड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारोमेटावोलस प्रकार का। ठीक है, पारोमोटावोलस प्रकार का किस में होता है? टिड्डे में होता है। अगर पूछा जाए ए मेटावोलस किस में होता है, तो ये सिल्वर फिश जिसे लेपिस्मा कहा जाता है उसमें होता है। हीमोमेटावोलस मक्खी में होता है और होलोमेटावोलस मच्छर, तितली आदि में देखने को मिलता है। ठीक है, और पारोमोटावोलस किस में होता है? टिड्डे में, ग्रासहॉपर में और एम्फिड्स में। अगला क्वेश्चन, जीवियों का एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो, वह है, मतलब कौन सा वह समूह है जिसमें जो जंतु हैं वो 0.7 मिलियन से अधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट।
कीड़े संघ यानी इंसेक्ट जो हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर खंडयुक्त, कठोर व बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। इसमें सुरक्षात्मक आवरण भी पाए जाते हैं। इस संघ के वर्ग इंसेक्टा सर्वाधिक पाए जाने वाले जंतुओं में से हैं। लगभग संघ आर्थ्रोपोडा का 80% पूरे ज्ञात सदस्यों में लगभग 75% के बराबर पाए जाते हैं। मतलब जितने पूरे ज्ञात सदस्य हैं उसके 75% के बराबर अकेले ये आर्थ्रोपोडा के ही पाए जाते हैं। कीटों की संख्या लगभग 0.75 बिलियन से भी अधिक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई? सही जवाब ऑप्शन डी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक कीट है। इसकी आंखें बड़ी, दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख जो मुड़ता नहीं है और हेलीकॉप्टर जैसा लंबा शरीर होता है। इसके 6 पैर होते हैं लेकिन यह चल नहीं सकते। ड्रैगन फ्लाई की खोज 1974 में स्टारशिप नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, हीमोस्लोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है? हीमोस्लोमिक सिस्टम किसमें पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा में। हीमोस्लोमिक सिस्टम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। रुधिर परिवार तंत्र इसमें ओपन टाइप के होते हैं। देह गुहा रुधिर से भरी हीमोसील गुहा होती है। इसमें सभी अंग जो है वो डूबे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉम्बिक्स मोरी इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? बॉम्बिक्स मोरी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो किस वर्ग से संबंधित है? ये आर्थ्रोपोडा का तो जीव है, लेकिन ये ना ही लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा या फिर हेमिनोप्टेरा किसी से भी संबंधित नहीं है। तो फिर किससे है? ये इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। किससे? इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है बॉम्बिक्स मोरी। इसे रेशमी पतंगा कहते हैं। इसके द्वारा रेशम जो है प्राप्त किया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं। इनका संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा और परिवार बॉम्बाइसिडी है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा क्या है? ये इसका गण है। ठीक है, ये इसका वर्ग नहीं है। यहाँ पे वर्ग पूछा है, क्लास पूछा, तो क्लास कौन सा हो जाएगा? इंसेक्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं? कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो कशेरुकी जंतुओं में कोई भी निश्चित नहीं होता है ना, इसमें अलग अलग जंतुओं के हिसाब से अलग अलग उपांग पाए जाते हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्टिब्रेट जैसे ह्यूमन में 2 जोड़ी पाए जाते हैं, जैसे मेढक में 4 जोड़ी पाए जाते हैं, तो इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉक पी इज चट्टानी मक्खी है। चट्टानी मक्खी कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी एपिस डोरसाडा। एपिस डोरसाडा को रॉक बी या चट्टानी मक्खी कहा जाता है। यह जंगली जाति है। इसका आकार अन्य मक्खियों से अधिक बड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट है? सामाजिक कीट कीटक दीमक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे दीमक का साइंटिफिक नेम दिया है। दीमक का साइंटिफिक नेम आपको पता होगा तब आप लगा लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोटर्मस। ये दीमक का साइंटिफिक नेम है और यह एक सामाजिक कीट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरोक्सिन, इकडाइनोसिन, फिरामोन या सभी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इकडाइनोसोन। इकडाइनोसोन ये कीटों के मेटामॉर्फिस में सहायक होता है। बात करें थायरोक्सिन की, तो यह उपापचयी क्रियाओं के गति को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन जो है ये वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि, बालों के विकास आदि के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी इसका जो सही जवाब हो जाएगा इकडाइसोन होता है। अगला, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां कोलेट्रल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, स्लैबरी ग्लैंड या एनल ग्लैंड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्लैबरी ग्लैंड। रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। भारत में मलबरी, टसर, मूगा, ईकी, ओक, जाइंट प्रकार के सिल्क पाया जाता है और ये इसी कोलेट्रल ग्रंथियों के द्वारा जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, सॉरी स्लैबरी ग्लैंड या फिर सिल्क ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल इंसेक्ट में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मछलियों में कैसा पाया जाता है? तो मछलियों में स्कल पाया जाता है जो कैरेटीन से भरा होता है। क्या होता है? कैरेटीन। कैरेटीन। सरसृप में क्या होता है? सरसृप दिया नहीं है, सरसृप नहीं दिया। सरसृप में जो होता है ये इसके स्कल्स अल्फा और बीटा कैरेटीन के होते हैं और स्तनधारी जैसे मानव हो गया, इनमें बाह्य कंकाल, नर व नाखून जो होते हैं ये कैरेटीन के बने होते हैं। बाकी इसमें जो होता है काइटिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शहद की मक्खी में वेंगल नृत्य का क्या अर्थ है? जब
सॉरी, शहद की मक्खी, अच्छा हनी बी की बात कर रहा है। जब हनी बी बेंगल डांस करती हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है भोजन पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मधुमक्खी जब बेंगल डांस करती हैं तो ये भोज्य पदार्थों के स्रोत की ओर जाने का कार्य करती हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिच ने इसकी खोज की थी। इन्होंने मधुमक्खी के नाच को बेंगल नाम दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मधुमक्खी जब इन्हें पता चलता है कि कहाँ पे भोजन है तो ये दो प्रकार के डांस करती हैं, एक राउंड और एक टेल वेगिंग, ठीक है? एक राउंड, एक टेल वेगिंग, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है। दीमक जो है ये लकड़ी का पाचन कर लेता है। आप सभी ने देखा होगा लकड़ियों में दीमक लग जाते हैं, तो वो कैसे करता है? सही जवाब सहजीवी प्रोटोजोआ से। दीमक के आंत में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा यही जो है लकड़ी के पाचन में सहायता करता है, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या है? तो मक्खियों में जो विशेष प्रकार का नाच होता है वो भोजन के स्रोत की सूचना देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को वेगल डांस कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? वेगल डांस कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक राउंड, एक टेल वेगिंग। डांस के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो कार्ल वान फ्रिच ने इसके बारे में बताया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने पता लगाया कि सूचना प्रसार के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खियां दो प्रकार की नाच करती हैं, एक राउंड डांस, एक टेल वेगिंग डांस। अगर पूछा जाए राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस में क्या अंतर है, तो राउंड डांस ये तब करती हैं जब भोजन 75 मीटर से की दूरी पर हो, यानी 75 मीटर के अंदर ही हो तब ये राउंड डांस करेंगी। लेकिन जब भोजन 75 मीटर से अधिक हो तब ये टेल वेगिंग डांस करेंगे, ठीक है? दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जब भोजन 75 मीटर के अंदर हो तब ये राउंड डांस करेंगी। ये नाच स्काउट मक्खियाँ दाईं ओर, मतलब दाईं और बाईं ओर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के करती हैं। और टेल वेगिंग डांस जब भोजन 75 मिनट से अधिक हो, दूर हो, तब करती हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किसने आर्थ्रोपोडा को ज़मीन पर जीवित रहने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाया? तो अभी हम लोगों ने देखा था आर्थ्रोपोडा जो अपने क्यूटिकल पाया जाता है, इस पे काइटिनस क्यूटिकल पाया जाता है, इसकी वजह से ये जीवित रहने पे, ज़मीन पे जीवित रहने पे सक्षम है। अगला, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? यानी कि अगर आपको हीमोसील देखना है तो आप किस जानवर में देखेंगे? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटीपीड्स। हीमोसील देखने के लिए सेंटीपीड्स जानवर को चुनते हैं। सेंटीपीड्स फाइलम आर्थ्रोपोडा का प्राणी है जो क्लास चीलोपोडा से संबंधित है। इन जीवों का शरीर लंबा, समान रूप से खंडयुक्त या इसमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, ठीक है? पे आपको देखिए मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स के डायग्राम दिखाए गए हैं। ये मिलीपीड्स है, ये सेंटीपीड्स है, ठीक है? इनको हम लोग चुनते हैं जब हमको हीमोसील के बारे में अध्ययन करना होता है। अगला क्वेश्चन, कीट जो अपने अंडे जल में देते हैं, कौन से कीट अपने अंडे जल में देते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई ये अपने अंडे जल में देता है। ये अपने आसपास के जल में, ये जो है हमारे आसपास के जल में पाया जाता है। यह कॉपुलेशन हवा में होता है जबकि मादा अंडे जल में देती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पेरिपेटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। कल के वीडियो में आपको ये होमवर्क दिया गया था, आप में से किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। पूछे गए होमवर्क का क्वेश्चन पूछे गए होमवर्क के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप जरूर किया करिए, उससे आपको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जो गलती होगा वो हम आपको करेक्ट करके भी बताएंगे। आप में से हर एक के कमेंट का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग कोशिश किया करिए एक कमेंट तो एटलीस्ट किया ही करिए, ठीक है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पेरिपेटस। देखिए, कड़ियों से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव लिंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बुक में एक जो है कनेक्टिव लिंक का पूरा मतलब दिया है, किसके किसके बीच के कनेक्टिव लिंक क्या क्या है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ से आपको रिविजन करने में आसानी होगी। अगर आपसे पूछा जाए वायरस, तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। प्रोस्टियन मतलब प्रोटिस्टा जो है ये मोनेरा और बहुकोशिकीय जीव के बीच की कड़ी है। इसके अलावा बात करें यूग्लिना की, तो ये पादप और जंतु यानी प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। प्रोटोस्पॉन्जिया, प्रोटो से प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिया से पोरीफेरा, ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। नियोप्लिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। ब्लेनोग्लासस इकानोडर्मेटा और नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है। काईमेरा ये कार्टिलेजनस, एक मिनट,
काइमेरा जो है ये कार्टिलेजिनस और बॉनी फिश के बीच की कड़ी है। यूथेनोप्टेरा ये मत्स्य और उभयचर के बीच की कड़ी है। सोमोरिया उभयचर और सरीसृप के बीच की कड़ी है। स्फिनोडॉन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है। आर्कियोपैट्रिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अंडे देने वाले श्रमधारी ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच, यानी प्रोटोथीरिया जो है ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने पेरिपेटस है, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्लूटियस लार्वा इकानोडर्मेटा में विशेषीकृत होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है कि ये इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला है शीर्ष सीलिया होते हैं, तो इसमें शीर्ष सीलिया नहीं होते हैं। क्षैतिज लाइन में सीलिया होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऊर्ध्वाधर लाइन में सीलिया होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्लूटियस लार्वा इकानोडर्मेटा में पाया जाता है और इसमें 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं जो सुरक्षित और सुदृढ़ होती हैं क्योंकि इसमें कंटकी के दड़ व वर्णक होते हैं, ये रोम युक्त बंद होते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में वयस्क रेडियल समिति होती है लेकिन लार्वा द्विपार्श्व समिति होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा में वयस्क रेडियल समिति होती है लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो बाई रेडियल होता है, इसको याद रखिएगा। जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल रखता है, ठीक है। इकानोडर्मेटा है क्या? तो ये एक समुद्री जीव है, ये एक अपने आप में एक फाइलम है। बहुत जल्द हम लोग उस फाइलम के भी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकानोडर्मेटा। तो सारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इकानोडर्मेटा का लार्वा नहीं है? इकानोडर्मेटा का लार्वा कौन सा नहीं है? पिनेरिया और ब्रांकिलोरिया ये तो इकानोडर्मेटा का ही है। एकाइनोप्लूटियस और ऑफिप्लूटियस ये भी है। आर्कुलेरिया, डोलियोलेरिया ये भी है। टर्नेरिया और वैलगैरिस यही नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्नेरिया और वैलगैरिस ये मोलस्का का लार्वा है, ये आर्थ्रोपोडा का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड इज कलरलेस इन, रक्त जो है वो वर्णक रहीन किस में पाया जाता है, मतलब कलरलेस रक्त किस में पाया जाता है? हिरुडिनेरिया, नियंथस, पेवो या फिर इकायुरस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इकायुरस। इकायुरस में वर्णकहीन रक्त पाया जाता है। इसमें पूर्ण परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है क्योंकि इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है शरीर के ऊतकों में, ठीक है। ये कीट वर्ग और कुछ इकाइनोडर्मेटा द्वारा चारित्रिक लक्षण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पैलेमनियस में पैडीपेल्स के खंडों का सही क्रम क्या है? पैलेमनियस में पैडीपेल्स के खंड का सही क्रम पूछा है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कोक्शा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्रैंकियम, मेंस और फिंगर, ये इसका सही खंड है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रॉन के वॉकिंग लेग में कोक्शा और कॉर्पस के बीच में कौन से 3 पोडोमियर्स उपस्थित होते हैं? कोक्सा और वॉकिंग्स के बीच में, ठीक है, वॉकिंग लेग्स और कोक्सा के बीच में कौन से 3 पोडोमियर्स उपस्थित होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिस, इचियम और मैरस। बेसिस, इचियम और मैरस, ठीक। अगला, बाईरेमस अपेंडेज किसकी विशेषता है? चिल्कोपोडा, डिप्लोपोडा, क्रस्टेशियन या फिर सेफेलोपोडा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्टेशियन। बाईरेमस अपेंडेजेज क्रस्टेशियन की विशेषता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ी खंडयुक्त अपेंडेजेस पाए जाते हैं किसमें? क्रस्टेशियंस में। साधारण बाईरेमस यानी बाईरेमस प्लान का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मालपिगियन नलिकाएं क्या है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या है? तो ये कीटों के उत्सर्जी आर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं, किसके? कीटों के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए एनिलिडा का उत्सर्जी आर्गन क्या है, तो ये नेफ्रीडिया होता है। और कीटों के श्वसन अंग क्या होते हैं? कीटों के श्वसन अंग अभी हमने आपको बताया था, कीटों का श्वसन अंग। अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो तो बताइए कीटों का श्वसन अंग। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए रेनेट कोशिकाएं किसका होती हैं एक्सक्रीटरी आर्गन, तो एस्क्ले हेलमेंथ का। फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमेंथ के उत्सर्जी आर्गन होते हैं। मोलस्क के उत्सर्जी आर्गन को कैवर्स ऑर्गन कहते हैं। कॉक्सल ग्लैंड किसके होते हैं? एरेक्निडा के होते हैं। और क्लोरागोगन किसके होते हैं? केचुए के होते हैं, ठीक है। बाकी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कीटों के हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट होते हैं।
अगला, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है? बटरफ्लाई में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉथ इन सब में पाया जाता है, जबकि खटमल, ग्रॉस हॉपर, एम्फिड्स इस सब में ग्रेजुअल मेटामॉर्फिस पाया जाता है। किसमें? ग्रेजुअल मेटामॉर्फिस। अगर वहीं बात करें लेपिस्मा की, तो लेपिस्मा में कोई भी मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण होता ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया होती है। पूर्ण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है? मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मॉथ हो गया, तितली हो गया, इन सब में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ग्रॉस हॉपर, बेडबग, सिल्वरफिश इसमें जो है, लेपिस्मा में तो होता ही नहीं है। ग्रॉस हॉपर और बेडबग में जो है इसमें वो होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। तिलचट्टे में कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस को कौन रेगुलेट करता है? सही जवाब हो जाएगा कार्पोरा एरोटा। तिलचट्टे में कार्पोरा एरोटा जो है ये मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ग्रीन ग्लैंड किसका उत्सर्जी अंग है? तो ग्रीन ग्लैंड जो है ये उत्सर्जी अंग है क्रस्टेशियन का। किसका? क्रस्टेशियन का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रस्टेशियन का। किसका है? क्रस्टेशियन का। ठीक है। अगला, आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, ग्रीन ग्लैंड एक आर्थ्रोपोडा है। ग्रीन ग्लैंड जो है क्रस्टेशियन यानी आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए नेफ्रीडिया किसका है, तो ये एनिलिडा का है। किडनी किसका है? ये मैमल्स का है। रेनेट किसका है? स्क्ले हेलमिंथीज। फ्लैम सेल्स प्लेटी हेलमिंथीज। नेफ्रीडिया, एनिलिडा। केबर्स ऑर्गन मोलस्का में यूनियो का। मॉलपिगियन ट्यूब्यूल कीट का, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा में कीट का जो है वो मॉलपिगियन ट्यूब्यूल है और क्रस्टेशियन का जो है वो ग्रीन ग्लैंड है। ठीक है। कोक्सल ग्लैंड प्रॉन का, जो आर्थ्रोपोडा का ही एक एनिमल है, प्रॉन यानी झींगा मछली जिसे हम लोग कहते हैं। और क्लोरागोगन कोस्का है केचुआ यानी एनालिडा का। देखिए, एनिलिडा का समान एनिलिडा पूछे तो नेफ्रीडिया, अगर केचुआ पूछे तो क्लोरागोगन सेल। ठीक है। अगर आर्थ्रोपोडा आपसे पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा में आप लगा के आएंगे मेलपिगियन ट्यूब्यूल। अगर आपसे क्रस्टेशियन पूछा जाए तो आप ग्रीन ग्लैंड लगाएंगे, जो भी वो भी आर्थ्रोपोडा है। और अगर उसमें आपको स्पेशली प्रॉन पूछ लिया जाए तो आप कॉक्सन ग्लैंड मार्क करके आइएगा। ठीक है। ये इसके ग्रीन उत्सर्जी अंग के बारे में दिया। अगला टॉपिक हमारा आर्थ्रोपोडा में ही काकरोच एक स्पीसीज है। काकरोच हो गया, इसके अलावा और कौन से स्पीसीज के क्वेश्चन दिए हैं? मस्का हो गया, मॉस्किटो एंड प्रॉन हो गया। इन सब के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो, आगे की वीडियो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन नहीं दबाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर वीडियो की लिंक शेयर की जाती है, साथ ही PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाता है। थैंक यू।